हाय गाइस, आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार है। हमारा पहला क्वेश्चन, इंडिया अलॉन्ग विथ विच कंट्री हैज़ प्लान टू सून कंडक्ट देयर फर्स्ट एवर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज विथ फाइटर जेट। तो ये जो है ये एक्सरसाइज इंडिया करने वाला है। ये पहली एक्सरसाइज होगी जो इंडिया करेगा और वो करेगा हमारा जापान के साथ करेगा। ठीक है, तो जापान के साथ करेगा तो जापान से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे इनके उससे पहले हम देख लेते हैं ये इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है। तो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट जो इनका बिहेवियर है उसको कर्टेल करने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए चाइना हमेशा से अपनी डोमिनेंस दिखाता आया है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो उसको कट डाउन करने के लिए इंडिया और जापान दोनों मिलकर ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो जापान की बात है तो जापान के जो पीएम हैं वो कौन है अभी हाल फिलहाल, ये हैं फूमियो किशिदा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इनके पीएम हैं फूमियो किशिदा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और जापान में प्रेसिडेंट नहीं है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो वहाँ के एम्परर होते हैं। तो वहाँ के जो एम्परर हैं वो अभी कौन है, हिरोनोमिया नारुहितो। ठीक है, फिर वही बात, प्रोनाउंसिएशन का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, नाम भी इनके थोड़े से अजीब होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी अनवील 28 फीट टॉल स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये अभी कहाँ पर किया गया है, तो ये अभी किया गया है 4 ऑप्शन, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन है दिल्ली। अभी हमने सुना था कि राजपथ जो है उसका नाम बदल दिया गया था। तो जो राजपथ है उसका नाम बदल के क्या रखा गया था, कर्तव्यपथ। ठीक है, तो इसी समय यहाँ पे ही इंडिया गेट पे ही, ठीक है, इसको जो है वो अनवील किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ये 28 फीट टॉल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 28 फीट टॉल है और ये है वो स्टैचू, वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। स्टैचू जो है वो ऐसी स्टैचू है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्रीज क्रिकेट टीम कैप्टन हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ रेप। तो अभी किस कंट्री के क्रिकेट टीम कैप्टन के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा है। तो ये इसके 4 ऑप्शन हैं, संदीप लमीचाने, ये नेपाल के कैप्टन हैं, नेपाल क्रिकेट टीम के। जीशान मकसूद, ये जो है हमारे ओमान देश के जो है क्रिकेट के कैप्टन हैं। मोहम्मद नबी, इनको मैक्सिमम लोग जानते होंगे, ये अफ़गानिस्तान के हैं। और अंशुमन रात, ये हांगकांग के हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारा संदीप लमीचाने। ये जो है ये नेपाल के टीम के कैप्टन हैं और इनके ऊपर ही ये इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो नेपाल के हैं और ये हैं संदीप लमीचाने, ये हैं। और एक 17 साल की जो लड़की है उन्होंने इनके ऊपर यह आरोप लगाया है। और नेपाली कोर्ट, वहाँ की एक नेपाल के कोर्ट है, उसने इनके अगेंस्ट वारंट भी इशू कर दिया है, अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिया है। आते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे, हु हैज़ बिकम द न्यू जूनियर वर्ल्ड नंबर 1। तो न्यू जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 ये एक टाइटल है जो कि बैडमिंटन में होता है। ठीक है, तो ये अभी कौन बना है, तो ये 4 ऑप्शन है, अनुपमा उपाध्याय, तस्नीम मीर, सानिया वर्मा, नेहा शर्मा। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय जो है वो अभी न्यू जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 बनी है। इसके पहले जो कौन थी, इसके पहले थी तस्नीम मीर, ये भी इंडिया की हैं, इन्हीं को रिप्लेस किया है अनुपमा उपाध्याय ने। ये हैं अनुपमा उपाध्याय, ये पंचकुला हरियाणा से हैं, 17 साल की उम्र है इनकी और ये 6वीं इंडियन है जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। इसके पहले 5 लोग और थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज़ बिकेम द सेकेंड हाईएस्ट सेंचुरी स्कोरर आफ्टर सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा जिन्होंने कल मैच देखा होगा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये हैं हमारे इंडिया के क्रिकेटर हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और इनके बारे में और जान लेते हैं। टोटल 71 सेंचुरीज़ इन्होंने अभी तक लगाई है और ये जो सेंचुरी थी ये बहुत लंबे समय के बाद आई है इनकी, ऑलमोस्ट 2.5 साल इनको हो गया था सेंचुरी किए और 83 इनिंग्स इनको लगे। हालांकि ये अपने करियर के बैड फॉर्म में थे, लेकिन फिर भी कई खिलाड़ियों का सपना होता है उस फॉर्म में भी रहना। तो कह सकते हैं कि 83 इनिंग्स का इनको जो मौका मिला वो शायद इसीलिए मिला क्योंकि इनकी जो इनिंग्स थी 83 इनिंग्स भी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। सेंचुरी नहीं आ रही थी बट द स्ट्राइक रेट वाज ऑफ 200 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बनाया, जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा माना जाता है। और लगभग 61 बॉलों में 122 रन इन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क ऑफ द यूके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी जगह पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, विक्टोरिया और जॉर्ज थर्ड। तो इनमें से कौन थे सबसे लंबे? तो अभी इनका निधन हो गया क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। इसका राइट आंसर है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ये जो है सबसे लंबी रही, जिन्होंने लंबी सर्विंग मोनार्क रही, मतलब वहाँ की तो क्वीन रही जिन्होंने लंबा शासन किया। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो लास्ट सांसें ली जो बालमोरल कैसल में ली, जो कि स्कॉटलैंड में है। ये स्कॉटलैंड स्थित इनका कैसल है जहाँ पर इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले ये देख लें कि अब इनके बाद कौन आएंगे। तो इनके बाद प्रिंस चार्ल्स आएंगे जिनकी एज 73 ईयर्स है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 9 सितंबर को किस तरीके सेलिब्रेट किया जाता है, किस नाम में, किस लिए जाना जाता है 9 सितंबर का दिन? तो नेशनल टेडी डे, वर्ल्ड ओशियन डे, नेशनल चॉकलेट डे, वर्ल्ड बुक डे। तो इसका सही ऑप्शन है नेशनल टेडी डे। ज़रूरी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। हाँ, बर्थ एनिवर्सरी पे आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी को देख लेते हैं। तो पहला जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र वॉज इंडियन पोएट, राइटर एंड प्ले राइट। प्ले राइट क्या होता है? जो प्लेस को लिखता है। ठीक है, प्लेस काफ़ी सारे ड्रामा और प्ले लिखा करते थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटे छोटे ही पार्ट हैं जो कि आ सकते हैं, जैसे फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किन्हें कहा जाता है, तो ये हम इसमें से बता सकते हैं। ठीक है, और इनके बारे में इतना ही है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन विक्रम बत्रा होगा, सॉरी ये विक्रम बत्रा। ठीक है, इनका बर्थ एनिवर्सरी है। ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। इनको परमवीर चक्र मिला था इनकी बहादुरी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या सेगमेंट ही है, डेथ एनिवर्सरी वर्गीस कुरियन। आज डेथ एनिवर्सरी है वर्गीस कुरियन का। इनको मैक्सिमम लोग जानते होंगे जो थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी और ये सब थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो वो इनको अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इनको फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था, जिसने इंडिया को डेयरी प्रोडक्ट के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया, सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री इंडिया को बना दिया। ठीक है, अवार्ड इनको काफ़ी सारे मिले, जिसमें से रेमन मैगसेसे और पद्म विभूषण बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, होप आपको ये करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।